अगर ईरान के पास तेल और गैस नहीं होती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामले आसान हो जाते। ये मामले मुश्किल क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए? सब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया, डील हार गया, ईरान जीत गया, सारे के सारे 14 पॉइंट्स हैं वो ईरान के फेवर में हैं और डोनाल्ड ट्रंप ही हैज बीन एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इन द डिप्लोमेसी फील्ड। ये काफी हद तक सही भी है, बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी दोस्तों। ये कहानी ना जो साइनिंग हुई है वर्साई में, सीज फायर कह लीजिए, डील कह लीजिए, जो भी आप इसको नॉमेनक्लेचर देना चाहें आप कहने, वहां से कहानी शुरू होती है, वहां पे खत्म नहीं हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे असर क्या पड़ेगा और होगा क्या। देखिए, जो रेजीम है ईरान की, जो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ी इस पूरी लड़ाई में, रेजीम वैसी की वैसी है, रेजीम नहीं बदली। इसीलिए जब इजराइल ने पिछले साल अटैक किया था, उस अटैक का नाम था, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, उस अटैक का नाम था राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन से क्या मतलब है? अगर आप पुराना फ्लैग देखेंगे ईरान का, शाह के समय का फ्लैग, तो उसमें सूरज है और एक शेर है और पीछे से सूरज उग रहा है, राइजिंग लायन। तो इजराइल डे वन से क्लियर था कि उसको यहां पे रेजीम चेंज करना है और एंड गोल रेजीम चेंज ही था। दैट वाज द एंड गोल। अब वो हुआ नहीं। इजराइल को बहुत पहले पता लग गया कि अमेरिका इज अ फिकल फ्रेंड। इजराइल ने वहां से किया डिसएंगेज और हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गया। और यह स्टोरी आपको पता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गया और वहां पे बमबारी करी और यहां तक कि बेरूट पर बम मार रहा है इजराइल। यू नो ऑल ऑफ दैट। अब जरा पीछे थोड़ा सा बैक ट्रैक करिए। मैंने बोला कि कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, कहानी यहां से शुरू होती है। अब मिला क्या है दोस्तों ईरान को, जरा ये समझ लेते हैं मॉनेटरी टर्म्स, और इसका होगा क्या। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि पैसे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पहले उसके पास कम थे, अब बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो 3-4 सोर्सेस से ईरान के पास मोटी रकम आएगी दोस्तों। पहला तो करीब 25-30 अरब डॉलर उसके फ्रोजन एसेट्स में है। उनको अमेरिका ने बोला है कि हम फ्री कर देंगे, तो वो आ जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे साहब इतना बड़ा देश है, 25-30 अरब डॉलर क्या ही होगा? नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूएस ने प्रॉमिस करा है, अकॉर्डिंग टू द एमओयू, $300 बिलियन, 300 अरब डॉलर। अब इस 300 अरब डॉलर का क्या होगा ये हम बाद में समझेंगे किसी और दिन, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हो सकता है अमेरिका बोले अगले 10 साल में खर्च करेंगे, अगले 5 साल में खर्च करेंगे, लेकिन इतना तो है कि अगर ये अमेरिका खर्च कर देता है, ईरान, मैं कह रहा हूं कि ईरान की कायाकल्प होती है ना जो, वो हो जाएगी। आज की तारीख में ईरान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान इकोनॉमी। ईरान मांगता नहीं है, पाकिस्तानियों की आदत है मांगने की, ईरान मांगता नहीं है पैसे। लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा वेलफेयर के लिए होता है वो, बट एज अ नेशन दे डोंट बेग फॉर मनी लाइक द पाकिस्तानीज डू। तो एक तो ये 300 अरब डॉलर हो गए। अब तीसरा अमाउंट ये है, लोगों का ये अनुमान है कि 5 अरब डॉलर हर महीने ईरान कमाएगा ऑयल सेल से, क्योंकि अब तो खुल गया मामला। तो ऑयल एंड गैस की सेल से, हम खड़ग आइलैंड की बात करते हैं ना, वहां से, और शिप्स ने जाना शुरू भी कर दिया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी कि 12-5-60 एक साल में ऑयल एंड गैस से जो रेवेन्यू होगी ईरान की, वो लगभग 60 अरब डॉलर की होगी। तो 25 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर सालाना। ठीक है, अभी रुकिए, अभी गेम बाकी है दोस्तों। ईरान ने जो वेपन्स बनाए हैं दोस्तों और इस्तेमाल कराए पूरे मिडिल ईस्ट में, इजराइल में टारगेट हिट किए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों पर टारगेट हिट किए हैं। ईरान इज गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज अ कंट्री। सैंक्शंस हट गए, अब जिन देशों को हथियार खरीदने हैं, अब वो ईरान के पास जाएंगे, खासतौर से ड्रोन्स और मिसाइल्स, और ईरानियन बेचेंगे उनको, क्योंकि सही फैक्ट्री है, सब कुछ है। इनको रोक क्या रहा था?
इनको तो सैंक्शंस रोक रहे थे, क्रिपलिंग सैंक्शंस। अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस कर दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा देंगे। ईरान डिफेंस के मामले में भी खूब पैसा कमाने वाला है, आप लिख के ले लीजिएगा। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ईरान जो है मनी वेपनाइज करेगा। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईरान मनी कैसे वेपनाइज करेगा? देखिए, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है, अब उसमें एक शिफ्ट आने वाला है। उसमें एक शिफ्ट आने वाला है। अगर आप ईरान को एक नॉर्मल स्टेट कर देते हैं, अब देखिए ना, यूएस कंपनीज या यूएस गवर्नमेंट जब ईरान में इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है ईरान को इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे लॉज बनाने पड़ेंगे जो कि आज की तारीख में ईरान में बड़े लिमिटेड है बाय द वे। क्योंकि वहां पे इन्वेस्ट कौन करे यार? इतना सैंक्शनड, वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड नेशंस ऑन अर्थ। जैसे रशिया सैंक्शनड है, जैसे नॉर्थ कोरिया सैंक्शनड है, ईरान भी उसी लेवल का है, उससे ज्यादा तबाह के सैंक्शंस ईरान के ऊपर। अगर ईरान एक नॉर्मल कंट्री बन जाता है, ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है, तो फिर ईरान दो तीन चीजें करेगा। पहली चीज तो यह है कि ईरान की जो डिप्लोमेसी है, और लोगों ने डिप्लोमेसी का लोहा ईरान का माना है, मिलिट्री का तो माना ही है, डिप्लोमेसी का भी माना है। दोस्तों, ऐसी डील जो उन्होंने अमेरिका के साथ की है, आप ये समझ सकते हैं कि वहां की जो डिप्लोमेसी ईरान की वो किस लेवल की होगी। दे डिड नॉट ब्लिंक, दे डिड नॉट फ्लिंच, दे डिड नॉट बकल अंडर प्रेशर। मैं ईरान की तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं जो उन्होंने किया। तारीफ वो होती है ना कि साहब ठीक है, आप अरे बहुत तगड़े हैं, बहुत फलाना, ना ना, मैं वो नहीं कह रहा। जो उन्होंने किया है, जो डिलीवर किया है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। एंड आई एम कीपिंग माई सेल्फ प्योरली कंसर्न टू फैक्चुअल मैटर्स ओनली है। मैं कोई दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा। ईरान जो है, ईरान इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन डिप्लोमेसी, आप ये देखेंगे। ईरान इज गोइंग टू डेवलप इट्स आर्म्ड फोर्सेस टू अनदर लेवल, आप ये भी देखेंगे। ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इट विल रिमेन अ क्लोज्ड सोसाइटी, राइट? Iran is going to become slowly and slowly another version of Saudi Arabia. Another version of Saudi Arabia. तेल भरा हुआ है, लेकिन a very traditional society. A very closed society. ठीक है? अब हमास को जिंदा किया जाएगा दोबारा। हमास will take birth again, क्योंकि इजराइल ने हमास को डेसिमेट कर दिया था, लेकिन लोग तो है ना, रिक्रूटमेंट तो हो ही सकती है, पैसा ही तो देना है आपको। जब आप इतने अरबों डॉलर की बारिश होगी तो आप कहां इस्तेमाल करेंगे? तो फिर दोस्तों, ये मिसाइल्स, फिर हमास के पास, फिर इन सब चीजों, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों होने वाली हैं। और कोई गलतफहमी मत रखना, ये फ्यूचर है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये होगा, ये होगा। अगर ये पूरी डील कोलैप्स नहीं हो गई और दोबारा जंग शुरू नहीं हो गई तब, अगर इफ इट होल्ड्स, दिस इज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ईरान जो है, बाद में, अभी नहीं, बाद में, जब सब ये डील वील हो जाएगी ना, सब कुछ हो जाएगा, ईरान विल आस्क हमास एंड हिजबुल्लाह टू अटैक इजराइल अगेन। नोट कर लेना, गौरव आर्या ने बोला था, जेब में डाल लो, ये होने वाला है। अभी नहीं करेंगे, 2 4 5 6 महीने बाद ये पक्का होगा, ये पक्का होगा। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देयर विल बी एन अटैक ऑन इजराइल। इजराइल जवाब देगा, जैसे कि इजराइल की आदत है, वो जवाब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। और जब इजराइल जवाब देगा, तब ईरान थ्रेटन करेगा दुनिया को कि भाई साहब और कुछ नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करो। अब ईरान पैसे का इस्तेमाल करेगा, ये सारे के सारे का जो पैसा उसका पहले लिमिटेड था, उसको चाइना की बात सुननी पड़ती थी। आज की तारीख में इट डज नॉट हैव टू लिसन टू चाइना। और उस पूरे चीजों के बीच में दोस्तों, मैंने कल भी आपको समझाया था, मैंने और इसके ऊपर रिसर्च करी है, मेरे दिमाग में एक और बात फिट आ गई। इसमें भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा दोस्तों। वही कल वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं आज। भारत का इतना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि आई कांट टेल यू। जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है भारत का। भारत का रोल क्या होगा? भारत का रोल यह होगा, उस इलाके में, मैं दूर के देशों की बात नहीं कर रहा, जो ईरान के नियर नेबर्स हैं, नियर नेबर्स जो ईरान के आसपास हैं, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं। इंडिया इज द टॉप कस्टमर फॉर ईरानियन एनर्जी। भारत से बड़ा ईरानी ऑयल एंड गैस का इस पास के इलाके में कोई कस्टमर नहीं है। चाइना बहुत दूर है, चाइना पहुंचना है तो फिर आप बिल्कुल वो श्रीलंका वाला रास्ता और फिर वो मलाक्का चलाक्का करके फिर आप, वो तो हजारों दर हजारों किलोमीटर दूर है।
ये तो बगल में है बिल्कुल। और चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों होने वाली हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि मामला खत्म नहीं हुआ है। नए कपड़े पहन के, मेकअप करके मामला एक अलग सूरत में आएगा और यह मामला अब शुरू हो रहा है। दोस्तों आपको पता है आज 19 जून है। 19 जून को जेनेवा में अमेरिकन होंगे, ईरानियंस होंगे। ये जो डील तय की है, इसमें पेजेश्कियान ने भी साइन करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन करा है। इस डील को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सारे ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स मिलेंगे और जेनेवा में बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि भाई आगे क्या करेगा ईरान, व्हाट विल ईरान डू इन द फ्यूचर। जो ईरान को एक विंडफॉल मिला है, एक नए ईरान ने जन्म लिया है जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं है, जो अपना तेल बेच सकता है, जो करना है करे, जो करना है करे। हाउ विल इट चेंज द शेप एंड द एंटायर फील ऑफ ईरान, यह सोचने वाली बात है।